अपना नया दिन शुरू करते हैं नए दोहे के साथ, नए विश्वास के साथ। तो दोहा देखें, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिर पिरोइए टूटे मुक्ता हार। तो रहीम दासी क्या कहते हैं कि अगर सज्जन पुरुष अच्छे जो लोग होते हैं वो अगर 100 बार भी रूठ जाए तो हमें उन्हें फिर से बार उन्हें मना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस तरह से मोतियों की माला टूट जाती है और हम उन मोतियों की माला को वापस पिरो लेते हैं ना माला अपने वापस, तो उन मोतियों की कीमत कम नहीं होती, उनकी इम्पोर्टेंस वैसी की वैसी ही बनी रहती है। इसी तरह से हमें भी अच्छे लोगों को बार मना लेना चाहिए, उनकी संगति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसी तरह से बच्चों, आपके जितने भी दोस्त, जितने भी साथी अच्छे वाले रूठे हुए हैं तो उन्हें आप मना लें। तो शुरू करें अपना टॉपिक क्रिया। चलिए, अपना टॉपिक है आज का क्रिया। तो परिभाषा देखें, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए वे क्या कहलाएंगे? क्रिया शब्द कहलाएंगे। तो देखें, किसी काम का करना या होना, तो वह एक किसान है, तो यह कौन सी स्थिति बता रहा है? होना की स्थिति। ठीक है, कौन सी स्थिति बता रहा है? कि कोई है, उसका अस्तित्व है, होना बता रहा है। सीता खाना खा रही है, तो ये क्या बता रहा है? करना। तो जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाए वे शब्द क्या कहलाएंगे? क्रिया शब्द कहलाएंगे। जैसे देखिए, वर्षा हो रही है, तो ये क्या है? होना को बता रहा है। तो आ गया समझ में आपको कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए। तो देखिए क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक अकर्मक नहीं, सकर्मक अकर्मक। तो सबसे पहले देखें, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता बनी रहे। ठीक है, तो जिसके साथ कर्म उपस्थित हो वह क्रिया क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। देखें, राम पुस्तक पढ़ता है, तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर पढ़ रहा है। किस पर पढ़ रहा है? पुस्तक पर पढ़ रहा है। पुस्तक क्या है? कर्म है। तो अब एक और चलता है कि अपने क्या लगाकर भी उत्तर आ जाता है। ठीक है, तो क्या लगा के उत्तर आएगा, वह कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। देखें, क्रिया से पहले क्या लगाना है? क्या पढ़ता है? पुस्तक, उत्तर आ रहा है। क्या खाती है? फल, उत्तर आ रहा है। लेकिन हर वाक्य में क्या लगाने पर उत्तर नहीं आएगा, ये ध्यान रखेंगे। आज अपने इस चीज को क्लियर करेंगे एकदम से कि क्या लगाने पर उत्तर नहीं आएगा तो वो कौन सी क्रिया होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हर वाक्य में क्या लगाने से उत्तर आ जाता है, नहीं आता है। ठीक है, एक तो अपने आज ये आगे जाके पूरा डिस्कस करेंगे। अभी तो अपने को यही देखना है कि इसमें कौन सी क्रिया है। राम पुस्तक पढ़ता है, सामान्य से उत्तर आ रहा है, क्या या कुछ ना कुछ। ठीक है, क्या या कुछ ना कुछ उत्तर तो जरूर आएगा। ठीक है, तो वो क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक उत्तर होगी। लेकिन हर किसी में क्या लगे ये जरूरी नहीं है। अभी तो इसमें राम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक, उत्तर आ रहा है। सीता फल खाती है, क्या खाती है? फल खाती है, उत्तर आ रहा है। तो ये हो जाएंगी सकर्मक क्रिया। तो जिन वाक्यों में क्या लगाकर उत्तर नहीं आता है फिर भी वे सकर्मक क्रियाएं हैं, तो ये अपने आगे जाकर देखेंगे। ठीक है, आगे अपने पूरा डिटेल से समझेंगे। तो अभी तक यहीं आगे देखिए, कुछ क्रियाएं जो हैं कर्म उपस्थित नहीं रहता कुछ क्रियाओं के साथ। बच्चों ध्यान रखना, कुछ क्रियाओं के साथ कर्म उपस्थित नहीं रहता परंतु उत्तर आने की संभावना होती है।
वे क्रियाएं भी क्या होंगी, सकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। जैसे उदाहरण देखें कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म उपस्थित ना हो परंतु फिर भी उत्तर आने की संभावना हो, वे क्रियाएं भी क्या होंगी, सकर्मक क्रियाएं होंगी। देखो, राम पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, उत्तर आने की संभावना है कि कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा है। हमारी कल्पना शक्ति के आधार पर हम उत्तर लाएंगे कि कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा है, तो वह क्रिया भी कौन सी होगी, ये क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया है। सीता लिख रही है, कुछ ना कुछ तो लिख रही है, उत्तर आने की संभावना है, तो वह क्रिया भी क्या होगी, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया में देखें, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, सीधा कर्ता पर पड़े और जिसमें कर्म की आवश्यकता ना हो, वह क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया होगी। देखें, मोर नाचता है, सीधा सीधा कर्ता पर असर हो रहा है, तो ये क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया। सोहन हंसता है, कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया। राम लेटा है, नदी बह रही है, क्या बह रही है, ठीक है, नदी क्या बह रही है, कोई उत्तर नहीं आ रहा। चिड़िया क्या उड़ रही है, कोई उत्तर नहीं आ रहा। तो ये सभी क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं। अब देखें, एक चीज समझने की है कि मैंने आपको बताया कि क्या लगाने से, अगर क्या लगाएं तो उत्तर अगर आएगा तो वह सकर्मक क्रिया, और अगर क्या लगाने से उत्तर ना आए तो अकर्मक क्रिया। बच्चों, ये हर किसी में लागू नहीं होगा। हमें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं, ठीक है, वे स्वाभाविक क्रियाएं जिनका किसी पर प्रभाव ना पड़ता हो, जो स्वतः होती हैं, अपने आप होती हैं, वे सभी की सभी क्रियाएं क्या होंगी, अकर्मक क्रियाएं होंगी। जिन क्रियाओं का किसी पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है, जिन क्रियाओं का ना प्रभाव पड़े, वे क्रियाएं क्या होंगी, अकर्मक होंगी। ध्यान से समझना, मोर नाचता है स्वाभाविक क्रिया है, सोहन हंसता है स्वाभाविक है, राम लेटा है स्वाभाविक है, नदी बह रही है स्वभाव है नदी का बहना, चिड़िया उड़ रही है स्वभाव है, ठीक है। तो प्राकृतिक क्रियाएं जितनी भी होंगी वे सभी क्या होंगी, अकर्मक क्रियाएं होंगी। तो चले हम और बहुत सारे एग्जाम्पल्स करते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो भी स्वाभाविक क्रियाएं होंगी वे क्या होंगी, अकर्मक क्रियाएं होंगी। देखें, हवा चलती है, वर्षा हो रही है, सूरज उगा, स्वाभाविक है सभी। हंस तैरता है, स्वाभाविक है। तारे चमकते हैं, ये जो प्रकृति द्वारा जितनी भी क्रियाएं होंगी वे सभी क्या होंगी, स्वाभाविक क्रियाएं होंगी, यानी अकर्मक क्रियाएं होंगी। अब देखें, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं में अंतर। राम हंसा, स्वाभाविक है ये, ठीक है, कौन सी क्रिया है, अकर्मक। राम बच्चों को हंसाता है, ठीक है, तो ये कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक। क्यों, क्योंकि इसका किसी पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक। तो ये कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक। ये कौन सी होगी, सकर्मक। पेड़ से डाली टूटी, अपने आप टूटी, ठीक है, अपने आप जो क्रिया होंगी वो कौन सी होंगी, ध्यान रखोगे आप, कौन सी होगी, अकर्मक। राम ने पेड़ से डाली तोड़ी, तब ये क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक। कौन सी क्रिया होगी ये, सकर्मक। बहुत बार एग्जाम्स में आ जाता है, इसी तरह से पूछ लेते हैं तब वही अपने गलत कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐसे लगता है ना, पेड़ से क्या टूटी, डाली, तो उत्तर तो आ रहा है कि हमें तो यही करवाया था कि क्या का उत्तर आए, तो वह क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक। पता चल गया अब आपको कि कोई जरूरी नहीं है क्या का उत्तर आना, ठीक है, ये हमेशा अपने दिमाग में बिठा लो कि क्या का उत्तर आना जरूरी नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ जो क्रियाएं अपने आप हों, जिसका किसी पर प्रभाव ना पड़े, वे क्रियाएं क्या होंगी? अकर्मक, बाकी सकर्मक। तो देखें, गिलास टूटा, अपने आप टूटा, तो ये कौन सी हो जाएगी? अकर्मक। मोहन ने गिलास तोड़ा, अब ऐसे भी तो आ रहा है, क्या टूटा? गिलास। क्या का उत्तर? ध्यान रखना, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। मोहन ने गिलास तोड़ा, तो क्या हो जाएगी? सकर्मक। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये क्रिया अपने आप हो रही है। देखिए बच्चों, जितनी भी जो भी कहावतें वगैरह होती है ना, वे सभी किसमें आएंगी? अकर्मक क्रियाओं में आएंगी। देखें, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अब क्वेश्चन बनाओ, बूंद बूंद से क्या भरता है? घड़ा। उत्तर तो आ रहा है, लेकिन ये अपने आप हो रहा है, स्वतः हो रहा है। ठीक है, तो ये क्रिया क्या हो जाएगी? अकर्मक। क्या हो जाएगी? अकर्मक। मोहन बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आ गया समझ में? तो ये हो जाएगी सकर्मक। उसका सिर खुजलता है, स्वाभाविक है, उसका सिर खुजलता है, खुजली हो रही है उसके सिर में, तो कौन सी हो जाएगी? अकर्मक। वह अपना सिर खुजलाता है। ठीक है, तो ये क्रिया कौन सी हो जाएगी? सकर्मक। अब आ गया आपको समझ में सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं में अंतर। अच्छी तरह से ध्यान रखना है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको, क्या यह लगाने से उत्तर नहीं आएगा। हर बार आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रकृति या स्वतः क्रियाएं हो रही हैं वे अकर्मक, या किसी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, अकर्मक प्रभाव पड़ रहा है तो सकर्मक। आ गया समझ में? अब चलें आगे। कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में प्रयोग होती हैं। कैसे देखें? पढ़ना, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर पड़ रहा है, पुस्तक कर्म है। ठीक है, और देखिए श्याम छठी कक्षा में पढ़ता है, तो ये तो सीधा सीधा ही आ गया। में क्या है? अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक है, कर्म कारक इसमें नहीं है, तो ये क्रिया कौन सी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ध्यान रखना है आपको कि श्याम छठी कक्षा में पढ़ता है, तो ये इसमें कर्म नहीं दिया हुआ, ये कक्षा में के साथ कौन सा कारक आ गया? अधिकरण कारक आ गया, ये भी ध्यान रखना है। मैं लेटा, उसने बच्चे को लिटाया। मैं लेटा स्वाभाविक क्रिया है, उसने बच्चे को लिटाया, तो ये लेटना क्रिया क्या हो जाएगी? अकर्मक और सकर्मक दोनों, तो ये हो जाएगी अकर्मक, ये हो जाएगी सकर्मक। मैं दौड़ा, स्वतः हो रही है, स्वाभाविक है, तो ये अकर्मक। मैंने उसे दौड़ाया, तो ये क्या हो जाएगी? सकर्मक। ध्यान ये रखना है आपको कि चलना चलाया, दौड़ा दौड़ाया, फटना फाड़ा, बेचना बिकना बेचा, मकान बिक गया। ठीक है, मकान बिक गया कौन सी क्रिया है? अकर्मक। उसने मकान बेच दिया, कौन सी क्रिया है? सकर्मक। ठीक है, जिन पर बार बार मैं बता रही हूं आपको कि किसी का प्रभाव पड़े वो कौन सी क्रियाएं होंगी? सकर्मक, और जिनका किसी पर प्रभाव ना पड़े वे क्रियाएं कौन सी होंगी? अकर्मक। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कल अपने करेंगे। ये तो हो गई सिर्फ और सिर्फ आज सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं, दोनों में अंतर। ये थी मुख्य क्रियाएं, इनकी मुख्यतः दो क्रियाएं। क्रिया के कितने भेद बताए मैंने? मुख्यतः दो भेद। अब अपने कल करेंगे अन्य भेद। बहुत सारे अभी और पढ़ा है क्रिया का टॉपिक, बने रहिए मेरे साथ। चले मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।